पावापुरी में जी कुल 7 मंदिर है, जिनमें 3 मंदिर मुख्य हैं। ये महावीर स्वामी जी का निर्वाण भूमि, ये भगवान महावीर का जन्म कल्याणक, च्यवन कल्याणक और निर्वाण कल्याणक है। मित्रों, सादर जय जिनेंद्र। जैन तीर्थ स्थानों के दर्शन वंदन करने की कड़ी में पहले हमने आपको रिजुवालिका, राजगिरी, लछुआड़ आदि तीर्थ के विषय में जानकारी प्रदान की। किस तरह जैन तीर्थंकरों ने तपस्या कर केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति की। बिहार, झारखंड का अधिकांश इलाका और उत्तर प्रदेश का कुछ इलाका जैन धर्म के तीर्थंकरों की तपस्या स्थली रहा, उनकी जन्मभूमि रहा। इसी भूमि को वंदन और नमन करने के लिए जैन धर्मावलंबी आते हैं। यह उनके लिए आस्था के केंद्र है। तीर्थ स्थानों की इसी वंदना की कड़ी में अब हम आपके लिए चलते हैं जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के जन्मस्थल और निर्वाण स्थल की और वर्तमान के बिहार में स्थित कुंडलपुर, जो भगवान की जन्मस्थली है, तथा पावापुरी, जहां भगवान ने अपनी अंतिम देशना दी और निर्वाण को प्राप्त हुए। पहले हम आपको भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्ति स्थल पावापुरी के दर्शन करवाते हैं। जैन शास्त्रों और आगमों के मुताबिक पावापुरी नगर में ही राजा हस्तिपाल की पोषदशाला में रहकर भगवान महावीर स्वामी ने अपना अंतिम चातुर्मास किया। भगवान यहाँ पर तपस्या करते हुए देशना देते थे। लगभग 2500 साल पहले कार्तिक वदी अमावस्या को भगवान ने इसी स्थान पर अपनी अंतिम देशना दी और निर्वाण को प्राप्त किया। तेरा मेरा ये रिश्ता पुराना, तुम करुणा सागर मैं क्या सागर, तुम करुणा सागर मैं क्या सागर, तुमने बिन मेरा कोई नहीं। जिस जगह पे आप पधारे हुए हैं, एक गांव मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये भगवान महावीर स्वामी जी का निर्वाण का स्थान हुआ। तो क्या है, भगवान महावीर स्वामी जी जो थे वो अपने अंतिम चातुर्मास में आकर के राजा हस्तिपाल के औसतशाला में ठहरे हुए थे। और समुद्र शरण मंदिर जो यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है, वहाँ जाकर के प्रभु देशना करते थे। बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित पावापुरी का यह स्थान बिहार शरीफ स्टेशन से 12 मील की दूरी पर है और नालंदा स्टेशन से इसकी दूरी 3 मील है, जहां से आने जाने के साधन सहज ही उपलब्ध हो जाते हैं। नवादा से भी बस द्वारा यहां पर पहुंचा जा सकता है। आप अपने निजी वाहन से भी यहां पर पहुंच सकते हैं। यहाँ पर ठहरने की ज्यादा व्यवस्था नहीं होने से तीर्थ यात्री पास ही राजगिरी नगरी में रुकते हैं और वहीं से अपने साधनों द्वारा यहाँ पर पहुँचते हैं। भगवान का निर्वाण स्थल पावापुरी और जन्म स्थल कुंडलपुर पास ही है। पूरा पावापुरी कैमूर की पहाड़ी पर बसा हुआ है। भगवान महावीर स्वामी जी का अंतिम समय आया तो राजा हस्तिपाल के ही औसतशाला में इसी भूमि पे 16 पीढ़ी तक देशना करते करते यहाँ भगवान महावीर स्वामी जी का निर्वाण हुआ। सर बटे जल मंदिर में देवताओं ने अग्नि संस्कार करवाए। अंदर का जो दर्शन जो किए श्रीमान मूल नायक भगवान महावीर स्वामी, इस साइड ऋषभदेव भगवान और वो साइड शांतिनाथ भगवान। भगवान महावीर स्वामी जी की प्रतिमा 2000 साल पुरानी है। पावापुरी में 7 जैन मंदिर है, जिनमें से 3 मंदिर प्रमुख है। मुख्य गांव मंदिर जो भगवान महावीर स्वामी की निर्वाण भूमि है, दूसरा जल मंदिर जहां पर भगवान का अग्नि संस्कार किया गया और तीसरा समोशरण है, जहां पर भगवान ने अपना अंतिम चातुर्मास किया और देशना देते हुए निर्वाण को प्राप्त हो गए।
दिन मेरा कोई नहीं। केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति के बाद 72 वर्ष की आयु में भगवान ने कठोर तपस्या करते हुए इसी पावापुरी नगरी में कार्तिक वदी अमावस्या को स्वाति नक्षत्र में मोक्ष को प्राप्त किया। यहाँ पर गांव मंदिर में स्थापित की गई प्रतिमा 2500 साल पुरानी बताई जाती है, जो भगवान के बड़े भाई नंदीवर्धन महाराज द्वारा स्थापित की गई। दीपावली पर यहाँ भगवान को निर्वाण का लाडू चढ़ाया जाता है। भगवान की इस निर्वाण, देशना और अग्नि संस्कार की भूमि को नमन वंदन करने के लिए देश ही नहीं विदेशों से भी प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में जैन धर्मावलंबी पहुँचते हैं। निर्वाण मंदिर में मूल नायक भगवान महावीर स्वामी के साथ एक और भगवान ऋषभदेव और दूसरी ओर भगवान शांतिनाथ की प्रतिमा है। और भगवान महावीर स्वामी जी के बड़े भाई राजा नंदीवर्धन महाराज पावापुरी में 3 चरण का प्रतिष्ठा करवाए थे, जो 2550 साल पुराना है, जिनमें पहला चरण यहाँ, दूसरा आप लोग जल मंदिर में दर्शन को जाएंगे और तीसरा समुद्रशरण मंदिर जो यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। ये भगवान महावीर का जन्म कल्याणक, च्यवन कल्याणक और निर्वाण कल्याणक है। और जल मंदिर और निर्वाण भूमि और यहाँ के हमने दर्शन किए और लाभ किया। तेरा मेरा ये रिश्ता पुराना, तुम करुणा सागर मैं क्या सातवर, तुम करुणा सागर मैं क्या सातवर, दादा तुमने दिन मेरा कोई नहीं। काजन आगे पागल आगे तुमने दिन मेरा कोई नहीं। यहाँ का जल मंदिर भी 7 मंदिरों में से प्रमुख है। यहाँ पर भगवान की चरण पादुकाएं विराजित की गई है। बताया जाता है कि अंतिम देशना के पश्चात जब भगवान का निर्वाण हुआ तो अंतिम संस्कार इसी जल मंदिर पर किया गया। यहाँ के पुजारी बताते हैं कि दीपावली के दिन चरण पादुकाओं के ऊपर जो चक्र है वह अपने आप घूमता है। भगवान के निर्वाण दिवस कार्तिक वदी अमावस्या पर सुबह 4 बजे यहाँ निर्वाण का लाडू चढ़ाया जाता है। तो जब समुद्रशरण मंदिर का दर्शन करेंगे तब देखेंगे कि समुद्रशरण मंदिर के पीछे साइड में एक बहुत बड़ा स्तूप है और उसी स्तूप के बाजू में एक कुआं भी है। तो सामने जो भी गौ चराने वाले जाते थे तो वो तीसरा चरण को उठा करके पास के कुएं में डाल देते और फिर जब वो सुबह देखते तो वो तीसरा चरण वापस स्तूप के पास रखा हुआ मिलता। तो ऐसा करने में आसाना लगता था, इसीलिए वो चरण को ला करके आज से 200 साल पहले समुद्रशरण से जल मंदिर के बाजू में प्रतिष्ठा करवाया गया। और जल मंदिर का ही ऐसा महत्व है सर कि जल मंदिर का जो छत्र है वो दिवाली की रात में अपने आप फिरता है। कार्तिक वदी अमावस को सुबह 4 बजे तब है जो जल मंदिर में निर्वाण का लाडू चढ़ाया जाता है। पावापुरी नगरी में 3 स्थानों पर भगवान की चरण पादुकाएं स्थापित है। पहली जल मंदिर में, दूसरी समोशरण में और तीसरी गांव के समोशरण मंदिर में। बताया जाता है कि समोशरण के पीछे एक स्तूप है, वहीं पास में एक कुआं है जहां तीसरी चरण पादुका स्थापित की गई थी, लेकिन आशात न होने की वजह से उसे बाद में जल मंदिर में स्थापित किया गया। चारों ओर पानी से घिरे इस मंदिर पर जाने के लिए एक छोटा पुल बना हुआ है। पानी में कमल के फूल खिले हुए हैं।
इसी जल मंदिर पर भगवान का अग्नि संस्कार किया गया, इसलिए यह मंदिर भी तीर्थ यात्रियों के लिए वंदनीय है। जल मंदिर की छटा अद्भुत और निराली है। यहाँ एक बार आने के बाद जाने का मन नहीं करता है। श्रद्धालु भगवान की चरण पादुका को स्पर्श कर उसकी पूजा अर्चना कर मोक्ष प्राप्ति की कामना करते हैं। पावापुरी में जी कुल 7 मंदिर है, जिनमें 3 मंदिर मुख्य हैं। ये महावीर स्वामी जी का निर्वाण भूमि, जल मंदिर, अग्नि संस्कार और समूह शरण देशना की भूमि है। ये खास महावीर स्वामी का निर्वाण स्थान है। इसी पावापुरी नगर में तीसरा मुख्य मंदिर समोशरण है। यहाँ पर अब समोशरण के 2 मंदिरों का निर्माण हो चुका है। एक स्थान पर भगवान की चरण पादुकाएं हैं, तो दूसरे पर उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। गांव के समोशरण मंदिर में निर्माण कार्य प्रगति पर है। भगवान पोषदशाला से रोजाना 1.5 किलोमीटर चलकर समोसारण पहुंचते थे और देशना करते थे। इसी समोशरण में भगवान ने अंतिम चातुर्मास करते हुए देशना दी और मोक्ष को प्राप्त किया। जैन समाज के 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म 2650 साल पहले इसी कुंडलपुर नगर में हुआ था। वर्तमान के बिहार के वैशाली जिले में यह कुंडलपुर स्थित है। कहीं पर इसे क्षत्रिय कुंड के नाम से भी जाना जाता है। महाराजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला का वैभव चारों ओर फैला हुआ था। माता त्रिशला के गर्भ में जब भगवान पधारे तो देवता भी हर्षित हुए। वह दिन था चैत्र मास की शुक्ल पक्ष त्रयोदशी, जब वर्धमान का जन्म हुआ। इस दिन को भगवान महावीर के अनुयायी जैन समाज के लोग देश ही नहीं विदेशों में भी महावीर जयंती के नाम से धूमधाम के साथ मनाते हैं। बिहार के वैशाली जिले के कुंडलपुर में महाराजा सिद्धार्थ के घर जन्म लेने वाले वर्धमान कालांतर में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर बने। 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ के निर्वाण के 188 साल बाद महावीर का जन्म हुआ। दुनिया को सत्य, अहिंसा तथा जियो और जीने दो का संदेश देने वाले महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में राजसी ठाट बाट और परिवार का त्याग कर दिया। 12 वर्षों तक कठोर साधना की और केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति करने के पश्चात 40 वर्षों तक देशना दी। इस दौरान उन्होंने कई उपसर्ग भी सहे। उन्होंने हमेशा सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अचौर्य और ब्रह्मचर्य के लिए लोगों को प्रेरित किया। यही आगे चलकर पंचशील के सिद्धांत कहलाए। सभी आत्माओं के प्रति संभाव रखते हुए प्रभु महावीर ने देशना दी। कुंडलपुर नगर की इसी पुण्य धरा पर प्राचीन जैन मंदिर बना हुआ है, जहां प्रभु महावीर को वंदन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। मंदिर के अंदर भगवान महावीर की प्राचीन प्रतिमा विराजित है। मंदिर पर की गई अद्भुत कारीगरी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है।
मंदिरों की स्थापत्य कला दक्षिण भारत के सनातनी मंदिरों से मिलती जुलती प्रतीत होती है। यहाँ पर महावीर के प्रथम शिष्य गौतम स्वामी की प्राचीन चरण पादुकाएं भी स्थापित है। सभी जीवों के प्रति दया और करुणा का भाव रखने का संदेश भगवान महावीर ने दिया, जो आज भी सार्थक है। जैन धर्मावलंबियों के लिए पवित्र और पूजनीय पावापुरी नगर की मोक्ष भूमि और कुंडलपुर की जन्मभूमि काफी महत्व रखती है। भगवान महावीर स्वामी 72 वर्ष की आयु में इसी स्थान पावापुरी में अंतिम देशना देते हुए मोक्ष को प्राप्त हुए। जैन तीर्थंकरों की महिमा अपरंपार है। उनके त्याग और तपस्या का वर्णन करना काफी कठिन है। जिस भूमि पर उनका जन्म हुआ, जहां रहकर कठोर साधना की, ऐसे स्थान जैन समाज के लोगों के लिए हमेशा वंदनीय और पूजनीय है। लोगों की आस्था और भक्ति ऐसे स्थानों पर अपने आप प्रकट होती है। ऐसे ही भक्ति और आस्था के केंद्रों के दर्शन वंदन करवाने का हमारा यह सफर जारी रहेगा। फिर मिलेंगे किसी तीर्थंकर की गौरव गाथा के साथ। तब तक के लिए एक बार फिर से जय जिनेंद्र।